स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट के बारे में। तो ये हमारे पास लैंगरी का HT225 मॉडल का कंक्रीट टेस्ट हैमर है, जिसको हम रिबाउंड हैमर भी बोलते हैं। ये कुछ इसके पार्ट्स हैं। तो ये इसकी जन्म कुंडली और ये इसके मेंटेनेंस टूल है, ये इसका स्पार्क है और ये हमारे काम के नहीं है, तो इसको आप मैकेनिक्स पे ही छोड़िए। ये हमारा है एक रबिंग ब्लॉक हमको इसके साथ दिया जाता है कि जब भी आपका सरफेस पे स्लरी वगैरह होता है तो आपको इस तरह से इसको रब करके पहले सरफेस को साफ़ करना होता है और उसके बाद आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा टूल है रिबाउंड हैमर। अब मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफ करा देता हूँ इससे। ये इसका कुछ मॉडल नंबर है। ये आपका रिबाउंड स्केल है जहाँ पे आपकी रीडिंग बनी हुई है 10 से लेकर 100 तक, और ये नीचे ग्राफ है। तो इसमें आपको बस ऊपर से एक बार रिबाउंड हैमर करना होता है और नीचे इस ग्राफ में देख के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखनी होती है। तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं रिबाउंड। तो अब जब भी आप टेस्ट करेंगे तो इस रिबाउंड स्केल पे आपकी जो भी रीडिंग आएगी वो आपको यहाँ दिखेगी इस एक्स एक्सिस पे, और इस एक्स एक्सिस के रिलेटेड आपको वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ग्राफ आपका वाई एक्सिस पे रहेगा, जो कि आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। ठीक, और जो आप टेस्टिंग करते हैं वो करते हैं आप, कंक्रीट की एज होनी चाहिए 14 से लेकर 56 दिनों तक। ठीक है, तो आइए मैं बात करता हूँ इसमें आगे। इसमें आपको 3 ग्राफ दिख रहे होंगे। आपको एक वर्टिकल हैमर दिख रहा है, एक आपको हॉरिजॉन्टल हैमर दिख रहा है और एक आपका अपवर्ड हैमर दिख रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल हैमर का मतलब है कि जब भी आप इस तरह से हैमर को रख के टेस्टिंग करते हैं तो आपकी यहाँ रिबाउंड स्केल पे जो भी टेस्टिंग आएगी आपको वाई एक्सिस पे इस ग्राफ को देखना है। ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसको देखना है। सेकंड लाइन पे आते हैं तो जब भी आप हॉरिजॉन्टली टेस्टिंग करते हैं इस तरह से, तो आपका इस रिबाउंड स्केल पे जो भी रीडिंग आएगा आपको वाई एक्सिस पे उसका स्ट्रेंथ इस ग्राफ पे देखना है, यानी ये सेकंड वाली लाइन पे। और थर्ड वाला है ये आपका अपवर्ड है। तो जब भी आप स्लैब का टेस्ट करते हैं तो आप बेसिक से है कि आप नीचे से ऊपर को मशीन मारेंगे, तो आपका जो भी रीडिंग इस रिबाउंड स्केल पे आएगा उससे आपको इसके साथ ये जो थर्ड लाइन आपका दिख रहा है वाई एक्सिस पे, उससे आपको रिलेट करना है। तो इस तरह से आपकी रीडिंग निकल जाएगी। मैं आपको एक सैंपल इसका करके दिखाता हूँ। तो ओके, हम पहले मशीन को सेट कर देते हैं। इसके लिए आपको इसको आगे से हल्का सा प्रेस करना है और ये आपका मशीन रेडी टू वर्क। तो अभी आपका ये आप पीछे देख सकते हैं ये लॉक है। तो जब भी आप गन को हिट करेंगे, उस हिट करने के बाद आपको ये जो आपका फिक्स लॉक है इसको हल्का सा दबा के रखना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो रीडिंग आया है वो आया है 28। तो अब आपको मैंने वर्टिकल मारा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 वाली लाइन को आपको इसके साथ ऊपर मिक्स करना है। तो आपको ये ग्राफ क्रॉस चेक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर पे आपको मिलेगा 30 से एक लाइन कम है, तो 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ आएगा। तो हमारा रीडिंग आया था 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 26, 27 और 28 आपको इसको क्रॉस चेक करना है फर्स्ट वाले ग्राफ पे। तो आप यहाँ पे सामने इसको लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपका 12, 14, 16, 18, 20 और 22, 24, 26 और 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया। और इसी तरह से आपका ये वर्टिकल था, इसलिए आपको वर्टिकल वाले ग्राफ पे लेना है, यानी फर्स्ट वाले ग्राफ पे। हॉरिजॉन्टल के लिए आप देख लेते हैं तो उसके लिए हम सेकंड वाले ग्राफ पे लेंगे। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में आपका रिबाउंड स्केल पे आया 35। तो आप यहाँ से इसको देखेंगे तो रिबाउंड वाले स्केल पे आपको हॉरिजॉन्टल वाले पे चेक करना है इसको। तो आप आगे जाएंगे तो यह आपका 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया। इसी तरह से मान लीजिए आप अपवर्ड मारते हैं और अपवर्ड में आपका जो रीडिंग आता है वो आता है 34। तो इसके लिए आपको थर्ड स्केल पे चेक करना है। इस तरह से ये आपका 34 का लाइन गया इधर और सामने आपको क्रॉस चेक करना है। तो ये आया आपका 23
न्यूटन पर mm² इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।